अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमारा कंटिन्यू है और इसकी एक्सरसाइज 1.4 के हमने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू दोबारा करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमने मल्टीप्लाई दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस हमें दिए जाएंगे, तो उन मैट्रिसेस को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। असल में जितने भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हैं वो तमाम के तमाम मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं, हमने उनको हमेशा मल्टीप्लाई उसी सूरत में करना है जब तक हमारे पास रूल मौजूद हैं। इससे पहली वीडियो के अंदर हमने मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के जो रूल्स थे, जो उसूल थे, उनको हमने इन डिटेल हमने पढ़ा, उसको हमने सीखा और उसको हमने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई किया था। तो आज हम उन्हीं रूल्स को हम फॉलो करेंगे और अपने क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चले हम इस सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए है। कहा जा रहा है कि मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने करना क्या होता है कि दो तरह के मैट्रिक्स हैं, आपस में आपने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। अगर तो मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 4 तरह के रूल्स जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़े थे, अगर वो हमारे पास रूल मौजूद हैं तो ये मल्टीप्लाई बआसानी से हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, रूल नंबर 1 क्या है कि मैट्रिक्स 1 फर्स्ट जो मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स, दोनों के इस मैट्रिक्स का C और इस मैट्रिक्स का R, यानी कि यहाँ इस मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 कॉलम हैं, यहाँ पर 2 रो हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको बआसानी से हल कर सकते हैं। तो चलें यहाँ से हम इस सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, और सारा का सारा सवाल हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे और इसके बाद फिर हमने मल्टीप्लाई के जितने भी रूल्स हैं, उसूल हैं, उनको हम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखें, दोनों के इस मैट्रिक्स का कॉलम, इस मैट्रिक्स के रो आपस में बराबर हैं। बराबर होने की वजह से हमारे पास नेक्स्ट जो रूल हैं वो यही है कि हम फर्स्ट रो पहले यहाँ पर लेंगे, इसका फर्स्ट रो लेंगे और यहाँ पर पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें, 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा यहाँ पर 2 के साथ, फिर प्लस लिखा जाएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया जाएगा इस 3 के साथ। यहाँ पर सारी वैल्यू ख़त्म, तो इसका मतलब यहाँ से प्लस ख़त्म। तो यहाँ से दोबारा से आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, फिर प्लस लिखेंगे, सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर सेकंड वैल्यू के साथ। चूँकि आगे मैट्रिक्स की यहाँ पर कॉलम ही ख़त्म हो चुका है तो इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर आ जाए सेकंड रो की तरफ, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो जो है फर्स्ट वैल्यू जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस लिखा जाएगा, फिर इसी तरह 1 मल्टीप्लाई, इसी तरीके से -1 को यहाँ से +1 को ये जो +1 है इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा -1 के साथ, फिर नेक्स्ट वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू के साथ, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 0 के साथ। ठीक हो गया। सिमिलरली थर्ड रो की तरफ आ जाते हैं, 0 को मल्टीप्लाई किया जाए 2 के साथ, फिर प्लस, फिर -2 को मल्टीप्लाई किया जाए 3 के साथ, फिर इसी तरीके से 0 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, यानी कि इस 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, और इसी तरह -2 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ। तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू निकलेगी 2 2 ज़ा 4, यहाँ से प्लस 3 3 ज़ा 9 और प्लस -2 और प्लस 0 3 ज़ा 0 और इसी तरीके से 2 1 ज़ा 2 और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस 3 1 ज़ा 3, प्लस माइनस -1 आ जाएगा और प्लस 0 आ जाएगी वैल्यू। और यहाँ से कोई भी वैल्यू अगर 0 से मल्टीप्लाई हो तो हमेशा 0 ही आता है। तो ये माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ से माइनस प्लस माइनस और 0 1 ज़ा 0 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस प्लस माइनस और यहाँ से भी 0 वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद
यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर लेते हैं। 4 + 9 वैल्यू बनती है 13। यहाँ से हमारे पास -2 आ जाता है, ये वैल्यू 5 बन जाएगी। यहाँ से -1 आ जाएगा, ये -6 आ गई, और यहाँ पर 0 वैल्यू आती है। तो ये था हमारे पास आंसर किसका, 4 क्वेश्चन के पार्ट नंबर ए का। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के रूल्स अब हमारे पास मौजूद हैं तो हम बआसानी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। तो चलें इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी है और इसको भी हम इसी रूल्स के तहत इस सवाल को हल करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इसका आंसर क्या निकलता है। तो चलें इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या निकलना चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 और इसी तरीके से आपने ये वाली वैल्यू सेम एज ही इसी तरह से लिख लेनी है और इक्वल टू मल्टीप्लाई करने से पहले हर बार आपने ये लाजमी देखना है कि क्या पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो के इक्वल है या नहीं है। अगर तो ये आपस में इक्वल हैं तो फिर हम इस मल्टीप्लाई के रूल्स को फॉलो करते हुए मैट्रिक्स को हल कर सकते हैं, और अगर ये आपस में इक्वल ना हो तो फिर हम किसी भी सूरत में इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो चलें यहाँ से सबसे पहले हम अच्छी तरह से जानते हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं ऑर्डर के लिहाज से, तो यहाँ से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। चलें इसको मैं दरअसल इसी इक्वेशंस को मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। आप चाहें तो यहाँ भी इक्वल टू लिखकर इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यानी कि आप यहाँ से भी इसके नीचे ही इक्वल टू का साइन लगाकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम है, 1 को मल्टीप्लाई किया जाए 1 के साथ, फिर नेक्स्ट वैल्यू के साथ प्लस आ जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई किया जाए 3 के साथ, फिर नेक्स्ट वैल्यू आ गई प्लस के साथ, 3 को मल्टीप्लाई किया जाए -1 के साथ। तो यहाँ से जैसे ही वैल्यू ख़त्म हो गई तो ये आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए दरमियान में कोई साइन का यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पर 1 × 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद प्लस आ जाएगी वैल्यू, 2 × 4 आ जाएगा, फिर प्लस 3 × 1 आ जाएगी वैल्यू। इसी तरीके से आप 4 की तरफ आ जाएँ, सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो को आपने इस फर्स्ट कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद आपने प्लस लिखना है, 5 को मल्टीप्लाई किया जाए 3 के साथ, फिर इसी तरीके से प्लस किया जाए, और 6 को मल्टीप्लाई किया जाए -1 के साथ। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ये सेकंड रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और इसी तरीके से आपने क्या करना है कि सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई लाजमी करना है। याद रखें यहाँ पर प्लस साइन नहीं है। चलें थोड़ा सा इसको गैप वगैरह दे देते हैं ताकि गलती की कोई गुंजाइश हमारे पास मौजूद ना हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, यानी कि ये सेकंड कॉलम बन रहा है। तो 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, फिर प्लस कर दें, 5 को मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ सेकंड वैल्यू के साथ, फिर दोबारा आप प्लस करेंगे, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल आती है 1 × 1 आ जाती वैल्यू, प्लस 2 × 3 = 6 आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 3 × 1 = 3। अब सेकंड कॉलम की तरफ आ जाएँ, 2 × 1 = 2, और यहाँ से प्लस 2 × 4 = 8, और यहाँ से प्लस 3 × 1 = 3 वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद आपने सेकंड रो की तरफ आया है, 4 × 1 = 4, प्लस 5 × 3 = 15, माइनस प्लस माइनस माइनस 6 × 1 = 6 वैल्यू आ जाएगी। और फिर सेकंड वैल्यू की तरफ चलते हैं तो 4 × 2 = 8, और प्लस 5 × 4 = 20, और इसी तरीके से प्लस 6 × 1 = 6 वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर दें, माइनस कर दें और वैल्यू लिख लें। यहाँ से हमारे पास 6 + 1 7 होता है, 7 में से 3 माइनस किया जाए तो वैल्यू आती है 4, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 13। ये हमारे पास 19 - 6
तो वैल्यू बन जाती है 13 और यहाँ से हमारे पास 28 34 इसकी वैल्यू बनती है। तो ये था हमारे पास आंसर किस मैट्रिक्स का, जो कि बी पार्ट हमें दिया गया है। और यहाँ पे भी हमने तमाम के तमाम रूल्स को फॉलो किया और अपने तमाम के तमाम इस क्वेश्चंस को जितने भी स्टेप हैं स्टेप बाय स्टेप हम इसको हल करते गए हैं। तो आपने घबराना नहीं है किसी भी स्टेप के अंदर, किसी भी क्वेश्चंस के अंदर। याद रखें जब तक आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके अलावा जितने भी आप क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं तो आपकी गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी मौजूद नहीं हो सकती। तो इसलिए आपने किसी भी इस क्वेश्चंस को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्वेश्चन किस तरह से हल होना है। बस आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आपके उनके स्टेप अगर आपके जहन में है तो आप बआसानी से हल कर सकते हैं। तो चलें इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी है। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इस सवाल को भी हम हल करेंगे बाय दी रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। याद रखें वही हमारे पास पुराने रूल्स हैं, कोई नया यहाँ पर तरीका नहीं इख्तियार किया जा रहा, कोई यहाँ पर नए स्टेप नहीं होंगे, सिर्फ वही हमारे पास पुराने स्टेप हैं। लेकिन ये एक एक सवाल करने का मकसद ये है ताकि आपके लिए किसी भी क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल को हम हल करते हैं और इस सवाल को देखते हैं कि इसका आंसर क्या निकलता है। और यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी मैंने ऐसे लिखा, उसके बाद फिर आपने सॉल्यूशन लिखना है। ये सारा सवाल आपने ऐसे ही नीचे लिखना है। अक्सर स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि ये छोटी छोटी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो कि बच्चे कर जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप इस वीडियो के अंदर ये स्टेप देख रहे हैं ऐसे ही आप स्टेप करेंगे और जिस तरह के भी ये स्टेप आपको दिखाए जा रहे हैं ये आपने इस तरह के बाज़ ऐसे स्टेप होते हैं कि 2 तरीके से भी स्टेप हो सकते हैं, 1 तरीके से भी हो सकता है, 4 तरीके से भी हो सकता है। लेकिन आपने जो भी आपको तरीका बताया जा रहा है अगर आप उस तरीक़े को फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम के अंदर किसी भी गलती की गुंजाइश आपके लिए मौजूद नहीं होगी। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने जब स्टेप को आगे लेकर चलना है तो हमारे पास 2 तरह के उसूल हैं। एक ये है कि आप यहाँ पर इक्वल टू लिखें, ये सारा सवाल इधर दोबारा से लिखें और यहाँ से आप इस सवाल को कंटिन्यू करें। तो यहाँ से हमारे पास एक तो ये है कि स्टूडेंट्स के पास पेज का जो लेंथ होती है वो बहुत कम होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेज रजिस्टर का घिर जाता है। तो यहाँ पर इस स्टेप की बजाय आप करेंगे क्या कि आपने ये करना है कि ये सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लिखने के बाद इसी के नीचे आप इक्वल टू लगाएं और यहीं से आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। तो चलिए हम यहीं से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इक्वल भी हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों सवाल को आपस में मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलें फर्स्ट रो को आपने लेना है और फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई किया जाए 1 के साथ, जब सेकंड वैल्यू को लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखेंगे। यहाँ पर वैल्यू ख़त्म। तो दोबारा से इसी रो को आपने लेना है 1 को और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर जब सेकंड वैल्यू की बारी आएगी तो दरमियान में प्लस लाजमी लिखना है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स की जो गुंजाइश होती है हमने कभी भी मौका नहीं देना एग्जामिनर को कि हम यहाँ पर प्लस लिखें। जहाँ पे प्लस लिखना है वहाँ पे लाजमी लिखेंगे, जहाँ पे प्लस नहीं लिखना, जैसा कि यहाँ पे हम प्लस नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो को आपने थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे आप प्लस इसमें इस जगह पर नहीं लिखना। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6 के साथ आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाए सेकंड रो की तरफ। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसके बाद चूँकि यहाँ से वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, अब आप 3 को मल्टीप्लाई बाय करें सेकंड कॉलम के 2 के साथ, फिर प्लस करें और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ। अब यहाँ पर वैल्यू ख़त्म हो चुकी, फिर आपने सेकंड रो को दोबारा से लेना है
और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट को फर्स्ट वैल्यू के साथ, फिर प्लस करके सेकंड को सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद यहाँ से -1 को मल्टीप्लाई किया जाए 1 के साथ और +1 मल्टीप्लाई बाय 4, और सिमिलरली इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, और इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 को 3 के साथ, +1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। ठीक हो गया। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसके ब्रैकेट के ज़रिए से इस मैट्रिक्स को क्लोज़ कर देंगे, जो कि ये शो कर रहा है कि ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं एक मैट्रिक्स की वैल्यू हैं। अब चलें इसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इसकी वैल्यूज़ निकलती हैं। यहाँ से 1 1 ज़ा 1 +2 4 ज़ा 8। यहाँ से आ जाएँ, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है 2 1 ज़ा 2 +2 5 ज़ा 10। यहाँ से 3 1 ज़ा 3 +2 6 ज़ा 12। अब नेक्स्ट सेकंड रो की तरफ आ जाएँ। 3 1 ज़ा 3 +4 4 ज़ा 16, 3 2 ज़ा 6 +4 5 ज़ा 20, और इसी तरीके से 3 3 ज़ा 9 +4 6 ज़ा 24 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 +4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 वैल्यू आ जाएगी। 2 1 ज़ा 2 +5 1 ज़ा 5, और माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 और 6 1 ज़ा 6 वैल्यू आती है। और यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या निकलती है? 8 + 1 9, 10 + 2 12, और यहाँ से 12 + 3 15, 16 + 3 19, 20 + 6 26, और यहाँ से 24 + 9 या 9 + 24, तो वैल्यू आती है 33। और इसके बाद 4 में से 1 माइनस किया जाए तो 3 आएगा। 5 - 2 3 आ जाएगा। 6 - 3 तो 3 वैल्यू इसकी आएगी। ठीक हो गया क्लास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी। हमने देखा कि इस सवाल को हमने, अगर हम जितने भी स्टेप हैं मल्टीप्लाई के उनको फॉलो करें, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, तो ये सारे के सारे हमारे से बआसानी से सवाल हल किए जा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी है, और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर डी को भी हम इसी तरीके से हल करेंगे। तो इसको हल करते हैं। और हाँ, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ये सॉल्यूशन मैंने जो लिखा है, ये स्टेप जिस तरह से मैंने ये सवाल में, ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सी आपने अभी देखा कि किस तरह से हल किया गया है, तो वैसे ही आपने इस सवाल को भी आप चाहें तो हल कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी करने लगा हूं। अगर आप चाहें तो इस सवाल को इक्वल टू यहाँ पर लगा के यही सवाल दोबारा से यहाँ पे लिख के, और यहाँ से आपने इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप हल करना है। तो आप चाहें तो यहाँ से हल कर लें इक्वल टू लगा के, या इक्वल टू यहाँ पर लगा के आप यहाँ से कर लें, तो आपकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलें यहाँ से हम इस सवाल को हल करते हैं। चूँकि दोनों के ऑर्डर सेम है, यानी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हैं, इसलिए आपने फर्स्ट रो को लेना है, हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। 8 को मल्टीप्लाई किया जाए 2 के साथ, फिर प्लस किया जाएगा, फिर 5 को मल्टीप्लाई किया जाए -4 के साथ। इसी तरीके से आपने फिर 8 को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे -5 डिवाइडेड बाई 2 के साथ, फिर प्लस करेंगे 5 को मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ। इसी तरीके से सेकंड रो की तरफ आया ना, सेकंड रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो कि यहाँ पर 2 है, और फिर जब सेकंड वैल्यू की बारी आएगी तो आपने प्लस का साइन यूज़ करके फिर आपने आगे जाना है।
ठीक है। और इसी तरीके से आपने जैसे ही यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा तो 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है -5 डिवाइडेड बाई 2 और ये +4 मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ, और ये आपने ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है जो कि मैट्रिक्स का एक साइन है। अब इसके बाद यहाँ से हम इस वैल्यूज़ को निकालते हैं। 8 2 ज़ा 16 प्लस माइनस -5 4 ज़ा 20 आ जाता है। यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 आता है। इस 4 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ा 20। अब यहाँ पर आ रहे हैं तो ये प्लस आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ आ जाए तो 6 2 ज़ा 12 वैल्यू आएगी, प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16। और यहाँ से हमारे पास 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, अगर इसको हल किया जाए तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 वैल्यू आएगी। अब आपने क्या करना है कि ये वाले जो 3 है आपने साइन के साथ -5 को मल्टीप्लाई कर देना है। चलें, प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15, यहाँ से प्लस 4 4 ज़ा 16 आ जाएगी वैल्यू। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। यहाँ से -4, इन दोनों को कैंसिल किया जाए 0, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है -4 और ये वैल्यू आ गई 1। तो ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ई है जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। यहाँ पर एक सिंपली हमारे पास 2 तरह के ऑप्शन है कि आप यहाँ तो ये जो नल मैट्रिक्स है हमेशा याद रखें, जिस तरह से आम रूटीन के मुताबिक मिसाल के तौर पे 50 है, 0 से मल्टीप्लाई हो 0 आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई भी वैल्यू है 505 है, ये अगर 0 से मल्टीप्लाई हो तब भी इसका आंसर 0 होगा। गर्ज़ ये कि 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो हम हमेशा उसका आंसर रिज़ल्ट 0 ही लिखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये अगर ये नल मैट्रिक्स है तो एक तो ये आंसर है कि जनाब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारा का सारा मैट्रिक्स 0 आंसर आता है। ये तो अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि इसको स्टेप बाय स्टेप इस सवाल को हल करना है, इसलिए हम इस सवाल को बाय द रूल्स इस सवाल को हम हल करने की कोशिश करेंगे। चलें, यहाँ पर सबसे पहले तो दोनों के ऑर्डर सेम है। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरीके से आपने -1 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, यानी कि ये वाला 0 के साथ, ठीक है, ना कि ये ना कि ये ना कि ये वाला 0। तो याद रखें चूँकि ये फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आपने पहली वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में आपने लिखना है प्लस, उसके बाद आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 के ये वाले 0 के साथ। अब आ रहे हैं सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो को 1 को मल्टीप्लाई किया जाए इस 0 के साथ, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब आपने ये वाले 3 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब इसके बाद आपने दोबारा से इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है जो कि एक नल मैट्रिक्स कहलाता है। 0 + 0, यहाँ से 0 + 0, यहाँ से 0। अच्छा, याद रखें यहाँ पर ये -1 है और यहाँ से माइनस प्लस माइनस अगरचे आता है, लेकिन याद रखें 0 के ऊपर कोई भी साइन नहीं होता आमतौर पर, ठीक है। यानी कि माइनस साइन भी नहीं हो सकता, प्लस साइन भी नहीं हो सकता। इसलिए आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो माइनस प्लस माइनस आना चाहिए, यहाँ पे आप माइनस ना भी लिखें तो इससे कोई वैल्यू पर फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाए 3 0 ज़ा 0, 0 यहाँ से आ गया और यहाँ से भी 0, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 0 0 0 0, जो कि एक नल मैट्रिक्स है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, और हमने देखा कि अगर हम बाय द रूल्स से इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं निकलती और हम बआसानी से अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस की मदद से अपनी तमाम प्रैक्टिस को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं।
आज के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।